हेलो दोस्तों, जैसे हम लोग कंटिन्यू आगे इसको करते हैं। बीच में ये छूट गया था, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स से जो 5वां साल हो रहा था, बीच में छूट गया था, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है। एक बार हम सवाल पुनः पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। और इसको पूरा हम पढ़ के मतलब बता दे रहे हैं तुम लोग को, ताकि समझ जाए। हो सकता है कि वीडियो में पूरा नहीं दिख रहा हो। 5वां का हम पढ़ दे रहे हैं, इसको दोबारा हम बताएंगे, ठीक है। लिखा एक, सीधा मुद्दा पे आते हैं। लिखा एक 2x2 आव्यूह ए बराबर, यह मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला काम ये मान निकालना था। लिखा ए आई जे, मैंने इसको क्या बोला था, रो कॉलम बराबर दिया आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको हमको करना है आव्यूह की यानी रचना करना है। तो आव्यूह की रचना मैंने पढ़ाया था, जब इसका लैंग्वेज पढ़ाया था तो आव्यूह की रचना पढ़ाया था। अभी बोला है 2x2, क्या बोला है 2x2। जब 2x2 मैट्रिक्स बोला तो आव्यूह की रचना से हम 2x2 का मैट्रिक्स उठा लेंगे। A11 A12 A21 A22, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये रचना है, ठीक है। आपको इसको पता होना चाहिए। फिर हमने जैसा किया था A11 का मान निकाल लिया था, मतलब क्या, आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, इस पर रख कर पुटअप कर दिया था, 9/2 आ गया था, 9/2 आ गया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। A11 का मान आ गया था, अब हम लोग निकालते हैं, या मैं नीचे कर दे रहा हूँ। A11 का मान आ गया था, अब निकालते हैं A12 का मान। इसका मतलब क्या है, ये मतलब आई का मान भी 1 है, मतलब सॉरी, आई का मान 1 है, जे का मान कितना है 2 है। यही आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। इस वाले में आई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। ऐसे इसमें करना है, तो रखो, मैंने रख दिया। आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, और यहाँ आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे 2। तो ये 2 तो पहले लिखा ही है, 2 लिख दो, गुड़े जे की जगह पे 2, होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दो, ठीक। नीचे 2 लिखा है, उसको लिख लो। अब नीचे बराबर हल करो। मैं डायरेक्ट हल करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग समझना, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, दोबारा सुन, 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, 25/2 आगे डायरेक्ट 25/2। A12 का मान आ गया 25/2। ऐसे हल किया करो, ये नहीं कि एकदम गधों की तरह लग जाओ ऐसे, ठीक है। ऐसे हल करो ताकि थोड़ा तेज़ हल हो जाए। अब बाकी जो बचा है, मैं इधर थोड़ा कॉपी हटा रहा हूँ और इधर बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जगह थोड़ा कम है, मैं सोच रहा हूँ इस वाले इसी में नहीं पड़ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग निकालेंगे A11 का मान निकल गया 9/2, A12 का मान निकल गया 25/2। अब हम लोग निकालेंगे A21 का मान। फिर वही वाली बात, ये आई का मान और ये जे का मान, ठीक है। इसी में रखो, आई की जगह पे इसी वाले फॉर्मूले में, ये इधर जो है, इधर इसी में रखना है, ठीक है। तो आई की जगह पे 2 प्लस 2 तो लिखा ही है इसमें, ये वाला, फिर गुड़े जे की जगह पे 1, स्क्वायर लगा दो, डिवाइड बाई 2 तो है ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8। ऐसे हल किया करो। अब इसका मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A22 का मान। सेम ऐसे रख दो, आई की जगह पे 2 प्लस 2, उसमें तो ये 2 गुड़े जे का मान भी 2 डिवाइड बाई 2, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दो। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36, 36, 36 डिवाइड बाई 2 18। सबका मान आ गया, 9/2 आ गया, 25/2 आ गया, 8 आ गया, 18 आ गया। अब जो ए बराबर लिखा है इसी में पुटअप कर दो। दिख नहीं रहा, मैं इधर कॉपी सरका रहा हूँ थोड़ा, 1 मिनट, बस। A11 का मान आया है 9/2, 9/2 लिखो। A12 का मान आया 25/2, 25/2 लिखो।
A21 का मान आया है 8, 8 लिखूँ, और A22 का मान आया है कितना है, 18 आया शायद, हाँ तो 18 लिखो, 18, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पांचवा का जो पूरा खंड था, शायद 2 या 3 खंड दिया है, वो ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करना, हम बता देंगे, ठीक है। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो फॉलो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पढ़ो, वहाँ खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बट पढ़ो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, थोड़ा मतलब ऐसे ही है, 50% ऐसे ही है, बट यहाँ मोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और बुक जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ तुम लोग को पता है, हर्षरूप का, ठीक है, 12th। तो 6 नंबर क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक 3x4 आव्यूह की रचना करो। एक 3x4 आव्यूह की रचना करो। एक 3x4 आव्यूह की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, क्वेश्चन मिला लिया करना, ठीक है, बुक रहेगा लिख लिया, निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जब भी पढ़ा करो तो बुक लेकर पढ़ा करो, ठीक है, नहीं तो मतलब जो इसमें नहीं दिख रहा उसमें देख लिया करो। तो इसमें पहला खंड देखते हैं, शायद इसमें 2 या 3 खंड है, ठीक है। तो इसमें पहला खंड देखते हैं, पहला खंड क्या है, ठीक है। पहला खंड है AIJ बराबर 1/2। इसको मोड बोलते हैं, जो लाठी डंडा की तरह खींचा है भैया, ये जो डंडा खींचा है इसको मोड बोलते हैं। -3i + j, ये पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पहला, छठवा का पहला क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, वही कॉन्सेप्ट, उसमें 2x2 था, इसमें 3x3। तो पहले हम लोग लिखते हैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखते हैं, जो आव्यूह की रचना होती है। 3x4 है का आव्यूह, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे लिखा जाएंगे, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ A11 A12। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जैसे 4 लिखा है तो A4 तक लेके चले जाओ, 4 तक, मतलब 11 12 13 14, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया है थ्योरी में, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम मतलब बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरी में हम अच्छे से बता चुके हैं। आव्यूह की रचना में एक हेडिंग डलाए थे उसी में, ठीक है, ठीक है। ये 3x4 आव्यूह की रचना है, ये मैंने लिखा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला कि 3x4 की आव्यूह की रचना करो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, जैसे पाँचवें में A11 का मान निकाले थे, I का मान, J का मान 11, ऐसे पूरा निकाल के इसी वैल्यू में सेटअप कर दो। A बराबर करके होता है ना, इसी में सेटअप कर दो, आपका हो जाएगा, बात खत्म। अब लेकिन हम इसको छुड़वा देते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं, क्योंकि इसमें मॉड लगा है। मॉड का मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तुम लोग को, कुछ लोग को आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो हल करते हैं। तो पहला जो इसमें मुद्दा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर सरका रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ो। पहले जो मुद्दा है ये है A11 का मान, ठीक है। तो ऊपर जो था क्वेश्चन में था 1/2 मोड के अंदर -3i + j, फिर मोड बंद हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 तो सेम, 1/2 सेम। अब ध्यान से देखना, -3 i था तो i का मान भी 1, फिर प्लस j का मान भी 1, ठीक है। इसी को अब हल करना है, ध्यान से समझना। 1/2, 3 अक्कम 3, लेकिन माइनस है तो -3 + 1, यही है ना। अब ध्यान से देखो, 1/2, अब इसको घटाओ, -3 + 1, ये -2 बचेगा, घट जाएगा, लेकिन -3 बड़ा है तो उसका निशान लग जाएगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से, ठीक है, ताकि तुम लोग कर लो।
जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो भैया लोग, ठीक है। जैसे मॉड के अंदर कोई भी माइनस में संख्या है, मॉड के अंदर कोई भी माइनस में संख्या है, 10 बार बोलूँगा, मॉड के अंदर कोई भी माइनस में संख्या है, मॉड के अंदर कोई भी माइनस में संख्या है, मॉड के अंदर कोई भी माइनस में संख्या है, और जैसे वो मोड़ के बाहर निकलेगा वो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 1/2 तो लिखा रहेगा, ये इसमें ऋणात्मक है, बाहर निकलेगा धनात्मक हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। आपका जो A11 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। बस यही समझाना, बाकी कुछ समझाना ही नहीं है। अब इसी के आधार पे हम लोग निकालेंगे किसका मान? A12 का मान। A12 का मान निकालेंगे तो 1/2, आई का मान कितना है? 1। आई का मान कितना है? 1। तो -3 गुणे 1 प्लस जे का मान कितना है? 2। हल कर लो ऐसे, 1/2 3 अक्कम ऐसा हल किया करो, 3 अक्कम 3, लेकिन माइनस लगा तो माइनस प्लस टू, ठीक है, +2। अब ध्यान से समझो, 1/2 इसको घटाओ, -3 + 2 इसको हल करोगे तो आएगा -1। क्या आएगा? माइनस घट जाएगा, लेकिन निशान किसका बड़ा है? माइनस वाला जो संख्या वो बड़ा, इसलिए वो माइनस लग जाएगा मोड के अंदर। अब जब इसको तुम बाहर निकालोगे तो 1/2 तो लिखा है, ये बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। 1 से गुणा करने पे कोई मतलब नहीं रहता, तो 1/2। तो A12 का मान जो आया, A12 या A12 बोलो, कितना है? 1/2 आया। 1/2 आया, ठीक है। कितना है? 1/2। अब ऐसे हम लोग निकालेंगे A13 का मान। किसका मान निकालेंगे? A13 का। ऐसे सभी का निकालना, A13 का मान निकालना। उसी जो क्वेश्चन दिया था ना फर्स्ट, उसी में रखा जा रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। A13 का मान I की जगह पे 1, J की जगह पे 3, तो 1/2 हो जाएगा। -3 तो था ही, गुणे I था ना, तो I की जगह क्या? 1 और फिर प्लस J की जगह पे क्या था? 3 है ना, इसमें 3 ही रहेगा। हल करो इसको, 1/2 मॉड 3 अक्कम 3 माइनस में ये प्लस में, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो -3 और +3, ठीक है। तो ये घट के 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो कितना आंसर आता है? 0 आता है, ठीक है। तो 3 मान हम लोग का निकल गया, A11, A12, A13। अब A14 का मान निकालते हैं, ठीक है। A14 का, हम जब A14 का मान निकालेंगे तो 1/2 तो था ही, फिर क्या था? -3, तो -3 हो जाएगा। I का मान 1 और J का मान 4। इसको हल करो तो 3 अक्कम 3 -3 और +4, ठीक है। हल कर दें, मैं डायरेक्ट करने वाला था बट कुछ लोग बेहोश हो जाओगे तुम लोग। -3 + 4, इसको घटाओ, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा प्लस में, जो प्लस में ही रहेगा। देखो, कोई भी संख्या जब मोड में प्लस में रहती, बाहर निकलता तो कोई परिवर्तन नहीं होती, प्लस का प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक स्टेप हल कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1/2, अब ये देखो, ये 4 प्लस में है, इसको जैसे क्या होता है, कुछ लोग बेहोश होते हैं, ये उल्टा लिख जाता है। ध्यान से देखो, मैं इधर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये लिखा है, अब इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो प्लस माना जाता है ना, और इसके आगे अब माइनस है, इसके आगे माइनस, इसके आगे, तो ये उल्टा लिखा है। माइनस वाला पहले लिखा है, प्लस वाला बाद में लिखा है, लेकिन दोनों एक ही है, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा ना। और जब भी कोई मॉड के अंदर कोई संख्या रहती है धनात्मक, तो बाहर निकलता है तो धनात्मक ही रहता है, ठीक है। तो एक ही हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो क्या? 1/2 आ जाएगा। A14 का मान 1/2। अब ऐसे निकालना है, 4 तक हो गया ना, अब 21 का निकालना है। A21, तो 1/2 -3, I का मान 2 +1, इसको हल करो, 3 दूनी 6, -6 -6 +1 -6 +1 माइनस, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ।
-6, 3 दूनी 6, -6 + 1, तो ये 1/2 और ये मॉड के अंदर बच जाएगा -6 + 1, ये -6, चलो भैया लिख दे रहा हूँ -6 + 1, ठीक है। इसको जब हल करोगे 1/2, इसको घटाओगे तो -5 आ जाएगा, और ये जब मोड़ के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा और ये इसका गुणा हो जाएगा, तो 5 × 5/2, 5/2, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। ये 21 का हो गया, ये 22 का देखो 1/2। देखो प्रोसेस बड़ा है, कठिन नहीं है, प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या -3 उसी में रख रहे हैं भैया, ठीक है, जो सवाल था। आई का मान भी 2, प्लस था ना शायद, प्लस, हाँ प्लस, आई का मान 2 जे का मान भी 2, हल करो 1/2, ये -6 + 2, -6 + 2, चलो मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, -6 + 2। अब इसको जब हल करोगे 1/2, ये -4 आ जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा 1/2, तो ये +4 हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये 2 इसका आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूँ ताकि अभी वहाँ ढूंढने में, इसको जब वो मैट्रिक्स में पुटअप करना हो तो कठिनाई ना हो। A22 का आ गया, मतलब A22 का आ गया। अब A23 क्या था, 1/2 -3, आई का मान 2, फिर +3, यही तो, इसको 1/2, 3 दूनी 6, -6 +3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, इसको घटाओ -3, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 3/2, 3/2, 3/2, A23 का मान 3/2, 3/2। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि A24 का मान भी यही निकाल दूँ, फिर जो 31, 32, 33, 34 है वो नेक्स्ट पेज में। A24 का मान देख लो, 1/2, -3, आई का मान 2, प्लस जे का मान 4। अब ध्यान से देखना, 1/2, 3 दूनी 6, -6 + 4। अब यहाँ ये हो जाएगा 1/2, और इसमें कितना आ जाएगा, -4 + 2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और जो जब ये बाहर निकलेगा, -2 जब बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो 2 × 2, और 2/2 = 1 हो जाएगा। A24 का मान आ गया। अब हमको निकालना है 31, 31, 32, 33, 34 का मान निकालना है, फिर जो वो मैट्रिक्स माने थे 3 × 4 वाला, उसी में पुटअप कर देना सभी का वैल्यू, बस हम लोग का फाइनली आंसर हो जाए। अब हम लोग यहाँ कंटिन्यू वही उसी सवाल को कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे शायद A24 तक हो गया था, अब A31 का मान निकालेंगे। A31 का मान, वही हम लोग का जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स क्या था, 1/2 -3 गुणे आई का मान कितना 3, प्लस जे का मान कितना 1, यही ना, यही था शायद, हाँ यही था। तो 1/2, 3 × 3 = 9, -9 +1, हाँ ठीक है। अब इसको हल करो 1/2, अब ये घट जाएगा, लेकिन निशान किस करेगा, माइनस का ही रहेगा, -8, और जब ये निकलेगा मोड से तो ये प्लस हो जाएगा, 8/2, तो 2 × 2, 2 × 4 = 8, ये बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये 31 का निकल गया, ये 32 का देखो, A32 का देखो, A32 का फिर वही आई का मान 3, जे का मान 2, तो 1/2 -3 गुणे आई का मान 3 प्लस जे का मान 2, ये हो जाएगा 1/2, 3 × 3 = 9, -9 +2, फिर देखो 1/2, इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया, 7 -7, तो हो जाएगा 7/2, 7/2। थोड़ा स्पीड दे रहा हूँ क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। A32 हो गया, A33 1/2 -3, क्योंकि 3 आई का मान भी वही है, स्पीड दे रहा हूँ, ठीक है। 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब ये 34, 1/2 -3 गुणे
3 प्लस 4, इसको जब हल करोगे तो ये 5/2 आएगा। 5 बटा क्या आएगा, 2 आएगा। और हम जो ए बराबर आव्यूह माने थे, ए 11, 12, 13, 14, फिर मतलब माने थे 21, 22, 23, 24, फिर माने थे मतलब उसी के नीचे 3x4 का जो आव्यूह माने थे, ठीक है, उसे पूरा वैल्यू पुट करना। ए 11, 12, 13, 14, फिर 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 का पुट कर दो। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अतः 3x4 में लिख रहा हूँ। अतः 3x4 के क्रम का आव्यूह, क्रम का आव्यूह मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बराबर, ध्यान से देखो, ए 11 का मान 1 आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। वही मान पुटअप कर रहा हूँ जो मैट्रिक्स बना था, उसी में जो मान आया था, ठीक है। उनमें तो समझदार ही हो, 12th में मैथ लिए हो, ठीक है, वही पुटअप कर रहा हूँ। ये वाला, ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 3x4 का मैट्रिक्स, 3x4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी खंड है तो वो तुम लोग लगाने का ट्राई करो, क्योंकि एक इसमें मैं बताता नहीं, बट इसमें मॉड वाला कॉन्सेप्ट था ना, मैं बीच में छोड़ने वाला था ये सवाल, बट हम सोचे पूरा हल कर लें तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो छठवें में शायद एक या 2 खंड और है, उसको तुम स्वयं लगाना, नहीं लगाना, अगर नहीं लगा तो हमको बताना, हम करवा देंगे, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू 6 का मैं मान लो खत्म हो गया, मैं 7th पे बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मनोहर रे का यानी हर्षरूप का जो क्लास 12 का जो मैथ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। धुंधला दिख रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो 7th में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो पूछा मैं उस सवाल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू इसको कर रहे हैं, लिखा, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ शायद, हाँ, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए, निम्नलिखित आव्यूह के, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए, क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए, तथा यह भी लिखिए, तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं, इनमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं। शायद दिख नहीं रहा है, मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं, बस इतना हिस्सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा तुम लोग का दिखाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें शायद 3-4 खंड है, ठीक है, छोटा है ये, लगा दे रहा हूँ, 3-4 खंड है। तो मैं, चलो पहला खंड करते हैं ए, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बिना कुछ बोले, 4 2 6 1 2 3, पहले लिखना है इसका क्रम लिखना, तो क्रम तो लिख दोगे, हम भैया क्या बोलें, क्रम बोलो कोटि बोलो, क्रम बोलो कोटि बोलो, एक के है, ठीक है, वो तो लिख दोगे। तो सबसे पहले क्रम लिख दे रहे हैं, क्रम क्या होता है, रो गुणे कॉलम। तो रो क्या है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 रो हो गए, 3 रो। कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, हो गया क्रम, ये हो गया। अब बताना है कि ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये बताने के लिए, वर्ग आव्यूह बताने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह में सीधी सी बात है भैया, रो और कॉलम बराबर रहते, वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम बराबर रहते, और यम रो और कॉलम बराबर नहीं है तो वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह नहीं है, पहला तो हो गया, मतलब आंसर हो गया इतना ही, वर्ग आव्यूह नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ दिख रहा होगा ना, बी,
दूसरा 3 3। ठीक है, तो उसको तो क्रम तो लिख लोगे 1 2 3, 1 2 3। इसमें रो कॉलम बराबर है, रो कॉलम बराबर है तो वर्ग आव्यूह है। हो गया ना, ये ए बी हो गया। सी, चलो सी समझते हैं, थोड़ा मैं इधर खिसका दूँ इसको, सी लाइन में खींच दे रहा हूँ। सी, सी समझो क्या है, सी है 3 -2 फिर 4, ये ठीक है। इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें हम क्या लें, ध्यान से देखो। ये आपका जो इधर वाला लाइन होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, तो ये रो हो जाएगा। कितना रो है, एक ही है ना, तो R1 में लिख दे रहा हूँ। और कॉलम, ये वाला कॉलम होता है, ये वाला कॉलम होता है ना, तो C1 C2 C3 ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो रो कितना है, एक क्रम लिखते हैं, रो कितना है, एक कॉलम कितना है 3, तो 1 गुणे 3, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ग आव्यूह नहीं है, क्योंकि बराबर है ये नहीं भैया ना, वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है। सी हो गया ना। अब डी देखते हैं, डी, डी देखते हैं, डी देखते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या, इधर वाला क्या होता है, रो होता है ना, तो ये हो जाएगा R1 R2 R3। तो क्रम अगर लिखना हो, क्रम अगर लिखना हो, क्रम अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि रो गुणे क्या लिखते हैं, कॉलम एक ही है, तो ये हो गया क्रम हो गया 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट जो 3 गुणे 1 ये हो गया। ठीक है, 3 गुणे 1। अगर वर्ग आव्यूह है, ये नहीं है, क्योंकि ये बराबर ही नहीं, रो कॉलम की संख्या बराबर ही नहीं है, तो वर्ग आव्यूह नहीं है, आव्यूह नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सातवें में शायद 4 5, हाँ शायद 5 या 6 खंड थे, तो मैं 4 करा चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो 2 खंड बचे हैं उसको तुम लगाने का ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कमेंट करना, हम बता देंगे। ठीक है, अगर पढ़ाई मेरी पढ़ाया हुआ, मतलब मेरी पढ़ाई तुम लोग को समझ में आ रही है, ठीक है, तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। बाकी टाइम मिलता रहेगा तो हम वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू ऐसे ही पूरा मैं मैट्रिक्स और सारणिक, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैं करा दूंगा, आव्यूह और सारणिक में करा दूंगा पूरा, उसके लिए परेशान हो, आप लोग का सपोर्ट रहा तो बाकी पूरा मैथ करा देंगे 12th का, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। ठीक है।